फंड्स अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं आज किंग कॉमिक्स में गमराज, जो कि बहुत ही एक कॉमिकल करेक्टर है। इसकी कॉमिक्स बहुत ही फन से, कॉमेडी से भरपूर होती हैं। आइए शुरुआत करें। गमराज सपनों का महानगर बम्बई सभी को पनाह देता है। ये नगर, यहाँ जिंदगियाँ संवरती भी हैं, उजड़ती भी। गमों के भी उतने ही नज़दीक हैं यहाँ के लोग जितने खुशी के। किंतु कुरला की एक चाल में भला अनाथ गमराज तो मानो गमों की चलती फिरती एक दुकान ही था। गमों का बोझ अब नहीं सहा जाता। हे यमराज, उठा ले मुझे। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। किसी ने सच ही कहा है कि मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती। मुझे मौत चाहिए यमराज। मौत की तलाश में दर दर भटक रहा था गमराज, लेकिन मौत हमेशा उससे कन्नी काटती रही। एक कुएं को देख आशा की किरण नजर आई उसे। यहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता मौत से। गमराज ने जैसी छलांग लगाने की कोशिश की कि इसने उसकी कलाई पकड़ ली। अरे ये कौन? अरे रे 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 रे, क्या करते हो भैया? मरने का इरादा है क्या? तू क्या खाली पीली कूद रहा था? मुझे बचाने वाले तुम कौन हो? उस आदमी ने उसे उठा के एक साइड में फेंक दिया। आई, अबे मरने का इरादा है तो कोई दूसरा कुआं देख, यहाँ वैसे ही पानी की शॉर्टेज है। ओह, तोड़ डाली हड्डियाँ। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चल गमराज, कहीं और तलाशते हैं मौत को। और गमराज वापस निकल लेता है एक जगह। अरे ये लाइन कैसी है? चल गमराज, घुसकर तमाशा देख, शायद तेरे मतलब की चीज हासिल हो जाए। गमराज बीच लाइन में घुसने लगा तो अरे निकालो उसे। बीच में घुसता है। पहलवान संकट प्रसाद ने धर लिया उसे। अबे क्यों बे, तुझे बड़ी जल्दी है? कहे कि भाई ये लाइन कैसी है? तुझे नहीं पता? मौतानंद स्वामी मौत का अचूक मंत्र बेच रहे हैं। वाह! मंत्र खरीदना हो तो सबसे पीछे खड़ा हो जा। जा चल। और उसने गमराज को उठा के फेंक दिया। आ स्वामी मौतानंद। लाओ बच्चा, 100 का नोट, मृत्युवान भाव। थैंक यू स्वामी जी। गमराज की आंखों में चिंता की परछाइयां तैर रही थीं। बड़ी लंबी लाइन है गमराज, यूँ तो महीनों में नंबर आएगा। फिर तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मंत्र कैसे खरीदेगा? चल मेरे दिल, कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। चल मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। रुआ सा गमराज गुनगुनाता हुआ वहां से निकल लिया। चल भाई चल, कोई और जगह तलाश, मौत भी मुफ्त में नहीं मिलती, कहाँ जाके मरूं। तभी आंखें चमक उठी उसकी। एक कार आ रही थी। पीप पीप। ओह, ये कार निश्चित ही मुझे यमलोक पहुंचा देगी। सुपरफास्ट गति से गमराज की ओर बढ़ रही थी वे कार। कार में पी। उफ, क्या होगा? ये तो सामने ही आ गया। गमराज कार के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तेजी से एक और मोड़ते हुए कार ने उसे बचा दिया, लेकिन हल्की सी टक्कर लगी। गमराज गिरा। और चारों खाने चित्त हो गया गमराज। शायद मैं मर गया हूँ, बौखला उठी थी चालक युवती। मर गया शायद? नहीं नहीं, कुलबुला आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? शायद यमलोक में हूँ। पाई लागू। क्या कहा? आप क्या यमराज की वाइफ है जी? मैं तुझे यमराज की वाइफ वाइफ नजर आती हूँ? मैं सरिता हूँ, सरिता लखानी, यहाँ के एमपी की लड़की। ओह, यानी मैं जिंदा हूँ। गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। माफ़ किया, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी मदद की। मदद? मदद कैसे? जहाँ तुम खड़े हो उसके पीछे गहरा गड्ढा था,
यदि तुम वहां नहीं खड़े होते तो मेरी कार सीधे गड्ढे में जाती। जान बची और 5 का नोट पाया। लो 5 का नोट। सरिता 5 का नोट देके चली गई। गमों का मारा गमराज नोट को घूर रहा था। मौत मेरी किस्मत में ही नहीं है रे गमराज, भूल जा उसे और जिंदगी को गले लगा ले। ठीक उसी समय शंकालू वहां से गुजरा। अरे इसे क्या हुआ? बहुत दुखी लगते हैं बेचारा। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। शंकालू तो शैतान टाइप का आदमी है। रो क्यों रही हो भाई? कोई सगा संबंधी मर गया है क्या? नहीं भैया, मैं तो अपने बचने के गम में मातम मना रहा हूँ। ओ तो तुम मौत चाहते हो, जिंदगी से थक कर टूट चुके हो। हाँ भाई, गमों का बोझ गमराज अब वो नहीं उठा सकता। अमा तो शंकालू के होते फिक्र क्यों करते हो गमराज भाई? हाँ, बंदे को मौत के 101 अचूक नुस्खे मालूम है। हाँ, सच बता तेरे मेरे भाई तेरे पैर पड़ता हूँ। तो आओ मेरे साथ, ऐसा नुस्खा बताऊंगा गमराज भाई कि मरकर भी बंदे को नहीं भूलेगा। जियो शंकालू, तुम अब तक कहाँ थे? भगवान, तुम्हारी तो इस देश को बहुत जरूरत है। ज्यादा मक्खी लगाओगे तो मेरा हजमा खराब हो जाएगा भाई। लो लकड़ हजम पत्थर भसम चून खाओ, तब तक मैं दिमाग की लाइब्रेरी से नुस्खों वाली किताब ढूंढ लूं। जल्दी ढूंढो शंकालू, मौत के इंतजार में मैं छुआरा होता जा रहा हूँ। चूर्ण खाते ही सिर चकरा रहा है। मौत मेरी ओर बढ़ रही है शायद। हाय, इसे क्या हुआ? उफ, चूर्ण के धोखे में खटपल मार पाउडर दे दिया बा और भाग शंकालू, ये मर गए तो देने पड़ जाएंगे। और भी ठहर, 5 का नोट तो लेता जा, और चौपाटी पर भेलपुरी खाने के काम आएगा। और वो 5 का नोट भी लेके भाग लिया। यमराज के गमों से बेखबर अपनी मस्ती में मस्त थे बम्बई वासी। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, हादसों का शहर। मुंबई नगरी पर इस वक्त यमपुरी के यमदूत कुंड और मुंड मंडरा रहे थे। मुंड, ये मरे हुए इंसानों को ढोते ढोते बहुत थक गए हम। सच कहते हो कुंड, क्यों न श्रीदेवी की एक फिल्म देख लें, मनोरंजन हो जाएगा। ना बाबा ना, यमराज को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। चलो एक न एक दिन तो श्रीदेवी को भी हमारे चंगुल में फंसना ही है। हाँ ठीक कहते हो, तब यमलोक में ही उसके कारनामे देखेंगे। तब अभी हमारे भाग्य ऐसे कहाँ हैं। हाँ लो कौन भाई, बातों ही बातों में हम अपने शिकार तक आ पहुँचे। अभी लेता हूँ इसकी आत्मा। और गमराज वहाँ पड़ा था। गमराज की आत्मा को नाक यमपाश में बांध लिया गया। शक, उस आत्मा को लेके चल दिए। कुछ देर बाद यमराज के दरबार में, जहां लगी गमराज की आत्मा की हाजिरी। प्रणाम देव। आखिर यमराज ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। प्रणाम। इस प्राणी का लेखा जोखा प्रस्तुत करो चित्रगुप्त। लेकिन बात समझ नहीं आ रही, मृत्यु के पश्चात ये खुश क्यों है? जी देव। बही खाते पर उंगलियां थिरकने लगी चित्रगुप्त की। अरे खाता तो कुछ और ही बता रहा है, ये शायद गलत प्राणी को पकड़ लाए हैं। क्या क्या बड़बड़ा रहे हो चित्रगुप्त, बताते क्यों नहीं? देव, यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए, जबकि ये तो सिर्फ बेहोशी हुआ था। जिसे लाना था वो तो ये गमराज है, 80 वर्षीय बूढ़ा। ये कैसे हुआ? ओह कुंड मुंड, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। नहीं देव, गलती हमारी नहीं है, बही खाते की है। हाँ देव, पहले हमें गमराज की आयु 25-30 वर्ष बताई गई थी। उधर गमराज रोने लगा, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ ये खाता है। इस बही खाते की आत्मा
मेरा मतलब इस खाते को बदल दिया जाए। इसने पहले भी अनेक गलतियां की हैं। जो आज्ञा महाराज। गमराज से संबोधित हुए यमराज। ओ वत्स गमराज, तुम्हारे अभी खेलने खाने के दिन है, लौट जाओ। नहीं, हरगिज नहीं लौटूंगा माई बाप। क्या मतलब? अरे मूर्ख, यहाँ से लौटने के लिए तो लोग सदा आतुर रहते हैं और तू इनकार कर रहा है। देव, गलती आपके कर्मचारी की है, उसकी सिर्फ मैं क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, मैं ना जाने का। गुस्सा आ गया यमराज को। खामोश प्राणी, यहाँ बहस की अनुमति किसी को नहीं है। तो सच बोलने की तो है, और हाँ, अगर आपने जबरदस्ती की तो क्या? तो मैं सुप्रीम पावर ब्रह्मा विष्णु महेश से न्याय की अपील करूंगा। ये अपील क्या होती है चित्रगुप्त? दुहाई महाप्रभु। ओए, तू तो बड़ा खतरनाक है रे वत्स। सोच विचार में खो गए मौत के देवता यमराज। कैसे पीछे छुड़ाओ इससे? बड़ा विचित्र मनुष्य है ये। मैं अब यहां से हिलूंगा भी नहीं। कुछ नरम पड़ गए यमराज। देखो गमराज, कोई जीवित प्राणी तो यहाँ नहीं रह सकता ना। यह विधि विरुद्ध है, अतः तुम्हें लौटना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं लौटूंगा। लाख कोशिश के बावजूद गमराज अड़ा रहा। पसीना चूह चाह आया यमराज के माथे पर। थोड़ी देर के लिए दरबार की कार्यवाही स्थगित की जाती है, तब तक तुम अपने निर्णय पे पुनः विचार कर लो। गमराज। जी। यमराज के जाते ही, गमराज भाई, तुमने तो हमारे महाराज को भी चिंतित कर दिया। वो क्या वजनी तर्क थे तुम्हारे, हैं? धन्यवाद धन्यवाद। ये बताओ, मुझे यहाँ से वापस तो नहीं जाना होगा? जाना तो होगा, पर हाँ, तुम कुछ वरदान मांग लो तो बात बन सकती है। आंखें चमक उठी गमराज की। वरदान? हाँ, गुड आइडिया। ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी? थोड़ी देर बाद यमराज फिर दरबार में आ गए। हाँ, तो तुमने क्या फैसला किया गमराज? वापस जाओगे या? ठीक है भगवान, मैं चला जाऊंगा, पर बदले में आपको 3 वरदान देने होंगे। वरदान? तुम हमें छलना चाहते हो मनुष्य? गुस्से से लाल उठे गमराज। यमराज, नरक में खड़ा कर दूंगा तुम्हें। कोई है? ले जाओ उसे। ठहरिए देव, ठहरिए। चित्रगुप्त कानाफूसी करने लगे यमराज से। सूझबूझ से काम लीजिए देव, वरदान देने के अलावा और कोई चारा कहाँ है? ओ हाँ, किसी भी तरह इससे छुटकारा तो पाना ही होगा। बड़ा हठी है ये मनुष्य। बात यमराज की समझ में आ गई। वरदान मांगो गमराज, तुम्हारी तर्क बुद्धि से हम खुश हुए। धन्यवाद देव। अभी तो दुखी थे। मैं दुनिया में अनाथ हूँ। भगवान, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, यही मेरा पहला वर है। क्या करूं? यह क्या मांग लिया इसने? किंतु मैं विवश हूं। तथास्तु पुत्र। पिताश्री। पुत्र गमराज। अनायास यमराज के लिए पुत्रवत स्नेह जागृत उठा यमराज के हृदय में। दुनिया ने तुम्हें सचमुच बहुत सताया है पुत्र। पिताजी, पिताश्री, आपके सीने से लग सारे कष्ट जाते रहे। अगला वरदान मांगो वत्स। मैं आपसे मिलने जब चाहे आ सकूं। एवमस्तु। आखिरी वरदान मांगो वत्स। आपका पुत्र होने के नाते मेरे पास भी आपकी ही तरह एक वाहन तो होना ही चाहिए पिताश्री। तुम्हारा संकेत वृषभ राज की ओर है पुत्र? जी हाँ पिताश्री, तीसरे वरदान में मुझे वृषभ राज चाहिए। आप में मुझ में कुछ तो समानता होनी चाहिए। पुत्र गमराज, उसके बदले कुछ और मांग लो। वो तो हमारी पहचान है, उसी की वजह से मृत्युलोकवासी हमसे थर्राते हैं। नीचे गैरेज में खड़ा था वृषभ राज, उन्हें देख रहा था। नहीं पिताश्री, मुझे वृषभ राज ही चाहिए। ओह, एक बार फिर चित्रगुप्त ने युक्ति समझाई। इसे यमुंडा क्यों नहीं दे देते भगवान? उसमें भी तो वृषभ राज जैसी खूबियां हैं, यह उचित होगा। उठो गमराज,
वृषभराज की बजाय हम तुम्हें उसका पुत्र यमुंडा देते हैं। शक्तियों के मामले में दोनों बराबर हैं। ये भी ठीक है, बाप के पास बाप, बेटे के पास बेटा। हाँ। यमुंडा के निकट पहुंचा गमराज। बड़ा सुंदर है और करामाती भी। तुम्हारे यमुंडा कहते ही प्रकट होगा ये, फिर तुम इससे मनचाहे काम ले सकते हो। थोड़ी देर बाद, अब अनुमति दे दीजिए पिताश्री। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है। ठीक उसी पर धरती पर बेहोश पड़ा गमराज कह रहा उठा, कैसा सपना देख रहा था मैं। यमुंडा। यमुंडा कहते ही सामने प्रकट हो गया यमुंडा। आज्ञा आज्ञा स्वामी। तो तुम कौन हो? आपका अनुचर यमुंडा, जिसे आप यमराज से वरदान में मांग लाए थे। कानी पानी मैं हकीकत में यमलोक को आया। निसंदेह स्वामी, अब आप यमराज के पुत्र हैं। वाह, मजा आ गया यमुंडा। अब तुम पहले मुझे बंबई की सैर कराओ। जी स्वामी। चौपाटी पे दौड़ लगा रहा था यमुंडा। एक बच्चा आइसक्रीम लेकर कूद रहा था, तो एक युवती बैठी थी, उसके पास से भैंसा निकल गया। वो चिल्लाती है, मूर्ख। वाह, भैंसे की सैर का आनंद ही अलग है। एक जगह रुको यमुंडा। ओए, ये तो गमराज है। वहाँ बैठा था शंकालू। शंकालू बैठ के कुछ चौपाटी पे खा रहा था। भाग बेटे शंकालू, वो पकड़ गया तो राम नाम सत हो जाएगी। शंकालू शंकालू, रुको शंकालू। अबे ठहर जा मेरे बाप, काय को दौड़ा के जान निकाल रही है। मैं कोई इतना मूर्ख थोड़ी हूँ जो रुक जाऊंगा। ये पकड़ा गया और गमराज लपक के उसके पैरों को पकड़ के कूद के पकड़ लिया, और फिर वो शंकालू धम से गिरा। धलाम। अरे गमराज भाई तुम? हाँ मैं, मुझे देख तुम दौड़े क्यों शंकालू? वो खाने के बाद मुझे जॉगिंग की आदत है ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। हाँ समझा, तुम्हारा चूर्ण तो कमाल था शंकालू। उसके कारण यमलोक में मुझे वरदान मिलने का पूरा किस्सा बता दिया गमराज ने। सुनकर वाह गुरु, देखा इस बंदे के चूर्ण का कमाल। अब तो मुझे अपना चेला स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार है चेले शंकालू। चेला ही बनने में भलाई है, गुरु के चक्कर में तो गुड़ ही रह जाऊंगा। अब अपने यमुंडा को तो बुलवाइए गुरु, और सैर करने का मन कर रहा है। अभी लो। यमुंडा झनाक। यमुंडा हाजिर है स्वामी। इसका नाम यमुंडा क्यों है, गुंडा क्यों नहीं? फिर शंका की शंकालू तूने। अबे मूर्ख, ये कोई भी रूप रख सकता है। हैं? ये सच? ये इसका मतलब कार का भी? लेकिन कार में बैठी तो दुर्घटना हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। शुभ शुभ बोल। ओए देख यमुंडा कार में बदल चुका है, आ सैर को चले। डरते डरते कार में बैठा शंकालू। धीरे करो, 1.5 पसली का हूँ, वो भी टूट गई तो बीबी को क्या मुँह दिखाऊंगा। शिष्य मैं भी तो पहली बार चला रहा हूँ, मैं तो नहीं डर रहा। एक जगह ये कौन है गुरु? गम के मारे इनकी गमगीन रास्ते सूरतें देखकर तो मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। तुम्हें क्या कष्ट है युवक, इतने उदास क्यों हो? बसंती घर से भाग गई। तुम्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। पत्नी? बसंती तो मेरी बिल्ली का नाम है। आई तभी एक चीख सुनकर चौंक पड़े दोनों। बचाओ, कोई मुसीबत में है। आओ देखते हैं क्या हुआ। बहन क्यों रो रही हो? सुधा, मेरे बच्चे रिंकू को बंदर ले गया। मम्मी, तुमने क्यों ले जाने दिया? गिरकर मर गया तो? नहीं, मेरा रिंकू। शांत हो जाओ बहन, मैं कुछ कहता हूँ। अगले पल बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा गमराज। बंदर ने देखा
बच्चा लेने आ रहा है, अभी देखता हूँ ससुरे को, देखता हूँ रिंकू को कैसे नहीं छोड़ता। तभी गमराज आधा भी नहीं चढ़ पाया था कि खौ खौ ओह, बंदर की औलाद ने मार डाला। बंदर ने फेंक के मारा एक नारियल से उसके सिर पे टन, और गमराज नीचे गिर पड़ता है इन औरत के ऊपर और शंकालों के ऊपर। आह, मार डालो गुरु, ओए मोरी अम्मा। फुर्ती से संभले तीनों। मुझे इसके बंदर होने पे शंका हो रही है। इसे फलों का लालच देकर बुला लो। नाना, फल दे दिए तो हमारे पिकनिक का क्या होगा? हाँ, आसपास फलों की दुकान भी नहीं है। ठीक तभी मौके का लाभ उठाकर फलों पर झपट्टा मारा बंदर ने और फल लेके चले जाता है। रिंकू को समुद्र किनारे छोड़ दिया था उसने। रिंकू, मम्मी। ओ, उनके पहुंचने से पहले तेज लहरें बहा कर लेंगे रिंकू को। बचाओ, मैं तो तैरने भी नहीं जानती। मैं भी कहाँ जानता हूँ, वरना कब तक, अब तक तो कब का कूद चुका होता। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जब बारिश का पानी सड़क पर भर जाता था तो मैं उसमें तैरता था। संभल के गुरु, तुम डूबे, तुमको बचाने वाला भी नहीं है। छपा, कमरा ने छलांग लगा दी बच्चों को बचाने के लिए। बूहू बूहू, और तो रोने रोई थी। जल्दी रिंकू तक आ पहुंचा गमराज। बच्चा कर था गुलप गुलप गुलाब, उसके मुंह पानी भर गया था बच्चे के किनारे पर आकर। ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा। रिंकू, रिंकू बेटा, आंखें खोल मेरे बेटे। क्या? ये था गया काम से शायद। धाड़ मार कर रोने लगी सुधा। स्वर्गवास हो गया मेरे रिंकू का, स्वर्गवास। बहन, तुम्हारा रिंकू क्या इतना नेक था जो स्वर्गवास हो गया? अरे नरकवास भी तो हो सकता है। ओ चुप होए, वो बेचारी गम में मरी जा रही है और तुझे अपनी शंकाओं की पड़ी है। सुधा को सांत्वना दी गमराज ने। रो मत बहन, इसका स्वर्गवास हुआ हो या वनवास, मैं इसे वापस लाऊंगा। पर कैसे? बस देखती रहो गुरु की करामात। अगले पल यमुंडा। आज्ञा स्वामी, वाह, यमलोक चलो। क्या? वो औरत परेशान हो गई, ये क्या हो क्या रहा है? द्रुत गति से चल पड़ा यमुंडा। यमलोक मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मैं क्या, जल्दी लौटना गुरु। रास्ते में ये कौन सी जगह है यमुंडा? स्वर्गलोक, स्वर्गवासी यहीं विश्राम करते हैं स्वामी। स्वर्ग में प्रविष्ट हो गया यमुंडा। फिर तो यहीं चलो, रिंकू का भी तो स्वर्गवास हुआ है, यहीं होगा। वाह, कितना भव्य है ये, किसी ने भी नहीं रोका उसे। सारा स्वर्ग खंगाल डाला, रिंकू ने मिला ही नहीं। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा गमराज। चौंके मत स्वामी, ये तो खाने की घंटी है। खाना? मुझे भी भूख लगी है, स्वर्ग का भोजन चख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। स्वागत है यमपुत्र, अहो भाग्यजियो, जो आपके दर्शन हुए। वेरी स्वीट, यू आर, थैंक यू। अंदर गमराज के हाथ में एक लंबी चम्मच बांधी गई। वहाँ जाइए आप, इससे मैं खाना कैसे खा पाऊँगा? मेरी माँ। पीछे पलटा तो सारी बात समझ में आ गई। सभी भोजन करता एक दूसरे को बड़े प्रेम से भोजन करा रहे थे। आपसी सहयोग की भावना काम कर रही थी वहाँ। ओह, कितना प्यारा अंदाज है खाने का। आइए आइए, बैठिए आप भी बैठिए। एक चेयर पर जा बैठा गमराज। पहले आप। नहीं, पहले आप हमारे मेहमान हैं। छक्कर खाया गमराज ने तदोपरांत। चल भैया मुंडा, यहाँ तो नहीं मिल सका रिंकू। हाँ, स्वादिष्ट भोजन तो जरूर मिल गया। उस वक्त वो नरक लोक के निकट से गुजर रहे थे। वहाँ पर उल्लू बैठे थे, चमगादड़ बैठी थी और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। राक्षस भी घूम रहे थे। ये नरक लोक है स्वामी, यहाँ नरकवासी सजा पाते हैं। ओह, कहीं रिंकू यहाँ ना हो। यमुंडा, समझ गया स्वामी। संकेत पाकर नरक लोक में बढ़ चला यमुंडा। तभी राक्षस को देख के आई, डरिए मत स्वामी, ये तो आपका स्वागत कर रहे हैं। राक्षस आ करके स्वागत कर रहा था। उफ, इन्हें क्या हुआ यमुंडा? कुछ लोग बैसाखी भी घूम रहे हैं, किसी के पैर टूट गया है।
ये इन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है स्वामी। उफ, वापस चलो मुंडा, मेरे तो दम घुटने लगा। स्वामी, सामने भोजनालय है, उसे भी देखते जाइए, रिंकू शायद वहीं मिल जाए। अब ये भोजनालय में मची थी मारकाट। पहले मैं खाऊंगा, नहीं मैं। ओह, यही अंतर है स्वर्ग और नरक में, लालच ने इन्हें नरकवासी बनाया है। घबरा कर उल्टे पांव भोजनालय से बाहर आ गया गमराज। अब फौरन यमलोक चलो मुंडा, पिताश्री से रिंकू के बारे में पता करना होगा। गमराज को देख चौंक उठे यमराज। पुत्र गमराज, तुम? जी हाँ पिताश्री, मैं रिंकू की खोज में आया था। आज उसका स्वर्गवास या नरकवास हो गया है। रिंकू? लेकिन इस नाम का कोई प्राणी आज हमारे दरबार में नहीं लाया गया। पिताश्री, आप पता करके बताइए ना प्लीज। ठीक है, हम चित्रगुप्त से पूछते हैं। तड़ तड़ तड़, यमराज ने ताली बजाई। ये प्लीज क्या भला है, ना जाने क्या क्या बोलता है ये। अगले पल यम आईने में चित्रगुप्त प्रकट हुए। मुझे क्यों याद किया देव? देखो ये रिंकू वाला क्या मामला है, मरकर कहाँ गया वो? थोड़ी देर बाद चौंका देने वाली रिपोर्ट दी चित्रगुप्त ने। रिंकू तो जीवित है देव, दरअसल ज्यादा पानी पीने की वजह से थोड़ी देर से को उसकी सांस रुक गई थी। ओह, सुन लिया पुत्र गमराज? जी हाँ पिताश्री, आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, अब मुझे आगे दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पुत्र, चिरायु भव। कुछ समय बाद वे पृथ्वी पर था। शंकालू, वो स्त्री कहाँ है? रिंकू के होश में आते ही फूट ली। थैंक यू भी नहीं देगी। कोई बात नहीं, थैंक यू तुम्हें मैं देता हूँ। थैंक यू। वैसे गुरु, ये हम लोग का सफर कैसा रहा? बढ़िया, जाओ रास्ते में बताऊंगा। दोनों चल पड़े। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दुख और गम में डूबे लोगों को सहारा देना। अच्छा बाय दोस्तों, अगले अंक में फिर मिलेंगे। मुझे तो शक है। शंकालू को शक हो रहा है। समाप्त। इस तरह से ये गमराज समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी कॉमिक्स, ये हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।